Next is codification. See, there in the medical store, in the drug store, there are large number of drug stores. In the large number of drugs are there, so it is very difficult to remember all the drugs. So drugs are arranged in certain, a codification is required to arrange the drugs. कोडिफिकेशन की वजह से बहुत हेल्प मिलती है। या यूँ कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स को कैसे करना है, इसके लिए एक पर्टिकुलर हम तैयार करते हैं। इसके कई मेथड्स हैं। सो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ द कंपनीज नेम। जिस कंपनी का माल है उस कंपनी का हम एक रैक बना देते हैं। पर्टिकुलर रैक इज made and all the drugs of that company is placed in that rack. Suppose we talk about the Cadla का एक रैक बन जाएगा। फिर डॉक्टर रेड्डीज़ का बना दिया, सिप्ला का बना दिया, तो सिप्ला की जितनी दवाएँ आ रही हैं हम उस रैक में रख देंगे। इसी तरह हर कंपनी का एक रैक होता है और उस कंपनी की सारी दवाइयाँ उसमें रखते हैं। दूसरा है फार्माकोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मेथड में ड्रग्स का जो हम अरेंजमेंट करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्सर्टेड बाय द ड्रग्स। यानी कि जैसे जो ड्रग्स जीआईटी में यूज़ काम आ रही है तो जीआईटी का अलग रैक हो गया, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आ रही है उसका अलग रैक है, जो कार्डियक सिस्टम में आ रही है उसके अलग रैक हो गया, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसका अलग रैक हो गया। इस आधार पे हम उसका रैक बना देते हैं। थर्ड है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस मेथड, अल्फ़ाबेटिकल मेथड, ऑल द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ देयर नेम। जो भी पहला अल्फ़ाबेट होता है उसका एक अलग रैक होता है, उस पर्टिकुलर ड्रग को उस पर्टिकुलर रैक में रख देते हैं। जैसे कोई ड्रग का नाम है ए से आ रहा है तो उसको ए पे रख दिया, बी से आ रहा है उसको बी में रख दिया, तो इस तरह का। Next is, and the last topic is credit information. Credit information. It is generally said that credit is the backbone of the business. Credit is nowadays very important to increase the sales of the business. Credit is very useful for the buyer and the seller. For both the credit is very useful. See, so a particular credit policy has to be framed by the organization. Generally the large organization frame the credit policy. So there are certain factors which should be taken into consideration regarding the credit information of the customers before giving the goods on credit. मतलब कि किसी को भी हम गुड्स दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो उससे पहले हमें कई फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्रेडिट दे पाएंगे या उसके बाद क्रेडिट देना चाहिए। पहला आता है रेपुटेशन ऑफ द कस्टमर इन द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर टू whom we are giving the goods on credit basis। जिसको हम उधार देने जा रहे हैं उसका हम सर्वप्रथम रेपुटेशन देखेंगे कि मार्केट में उस पर्टिकुलर आदमी की या ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की क्या रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन के आधार पे हम देंगे। अगर उसकी रेपुटेशन अच्छी है आदमी की, ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम उसको उधार देंगे। अगर नहीं है तो उधार नहीं देंगे। अच्छी रेपुटेशन नहीं है तो हम उसे उधार नहीं देंगे। सेकंड है कैपेसिटी टू पे। तो बिफोर गिविंग द गुड्स ऑन क्रेडिट वी हैव टू acknowledge his capacity. We have to judge his capacity whether that particular organization or a man will be able to pay back to us। क्या उसके बाद इतनी कैपेसिटी है कि वो हमें वापस कर पाएगा हमारा पैसा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So if
the goods are sold on the basis of credit to large organization or to any organization, then it is also important to analyze the financial statements of that particular organization. उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, जैसे उसकी बैलेंस शीट क्या हमें चेक करनी पड़ेगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना पड़ेगा, उसका टर्नओवर चेक करना पड़ेगा, उसकी सेल्स को चेक करना पड़ेगा. ये सब उसके हम जब उसकी बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट उठाएंगे तो सारा क्लियर हो जाता है उसका. उससे हमें बिल्कुल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये इस आदमी का कितना टर्नओवर है, क्या सेल्स है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, सब पता लग जाता है उसको. तो इसके आधार पे भी हम जज करते हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. सपोज इफ़ यू वांट टू गिव क्रेडिट टू बट एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी को भी हम उधार देना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर बिजनेस का फ्यूचर एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा. ये जो बिज़नेस हम जिसको उधार दे रहे हैं, जो बिजनेस मैन को जिसका बिज़नेस है, क्या ये बिज़नेस ये फ्यूचर में चलने वाला है और कितना टाइम चलेगा, इस पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड द लास्ट इज ट्रेंड्स ऑफ अर्निंग. सो द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट and net profit earned by the business organization determines the efficiency of the business. मतलब अगर किसी भी बिजनेस का हम प्रॉफिट को चेक करें और ये देखते हैं कि उसका लगातार उसका जो प्रॉफिट का ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लगातार उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है. इसका मतलब वो जो भी उधार या जो भी उस पर लाइबिलिटीज़ होगी वो हमें वापस रिटर्न कर पाएगा. तो उसका ट्रेंड ऑफ अर्निंग जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है. इसका मतलब वो हमें हमारी जो उधार है वो देने की सामर्थ्य रखता है. सो ये थी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रेडिट इंफॉर्मेशन पॉलिसी. थैंक्स, टेक केयर.